नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। तो हमारे पास बहुत सुंदर चैप्टर है जिसका नाम है द थीप स्टोरी। आई वॉज स्टिल अ थीप व्हेन आई मेट अनिल। तो मैं तब तक एक चोर था जब मैंने अनिल से मिला, और मेरा 15 साल का उम्र है। किसका? ना हरि सिंह का। आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड। तो आई वॉज एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड, इसका मतलब क्या हुआ ना? उसकी चोरी के ऊपर उसने अच्छा खासा मेहनत करके अपना नाम रोशन किया है कि चोरी में एक्सपर्ट है। अनिल एक वेस्लिंग मैच देख रहा था जब मैंने अनिल को अप्रोच किया। He was about 25, a tall, lean fellow, and he looked easy going. उसको देख के लगा कि ये बंदा ठीक है, इस बंदे को मैं झांसे में ले सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और वो देख के मुझे दयालु भी लगा। आज सारा दिन में मेरा दिन जो है वो अच्छा नहीं गुजरा है। शायद मैं इस आदमी को अपने झांसे में ले पाऊं। I hadn't had much luck of late, and though I might be able to get into the young man confidence, शायद मैं इस आदमी का कॉन्फिडेंस जीत सकता हूं। तो हरि सिंह ने उसको बोला, You look a bit of the wrestler yourself. I said flattery helps in making friends. So do you? He replied, which put me off for a moment because at that time I was rather thin. तो ये रिप्लाई मुझे अनिल के पास से आया, क्यों तुम भी क्यों नहीं? Well, I say modestly, I do wrestling a bit. What's your name? Now, अनिल ने पूछा आपका नाम क्या है? Now, हरि सिंह, I lied. तो उसने झूठ बोला कि मेरा नाम हरि सिंह है, क्योंकि मैं हर एक महीने नया नया नाम लेता हूं, जैसे मुझे कोई पहचान ना पाए। I took a new name every month and then kept me ahead of the police and my former employers. तो पुलिस और फॉर्मर एम्प्लॉयर्स से मैं बच सकूं। After this introduction, Anil talked about the well-oiled wrestler who were grunting, lifting, and throwing each others about. तो वो अनिल बात कर रहा था किसके बारे में ना? रेसलर्स के बारे में, जो लोग एक दूसरे को उठा के पटक रहे थे और उनके शरीर में एकदम तेल मला हुआ था। I didn't have much to say. Anil walked away. I followed casually. तो अनिल को कुछ बोलना नहीं था, अनिल पैदल चल दिए। पीछे पीछे हरि सिंह भी चल दिए। Hello again, he said. I gave him my most appealing smile. Appealing smile मतलब है एक इनोसेंट हंसी। मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ। I want to work for you, I said. But I can't pay you. अनिल बोला, मैं आपको पे नहीं कर सकता, मेरे पास उतना अफोर्डेबल पैसा नहीं है। I cannot pay you. I thought that over a minute. तो मैं कुछ देर के लिए सोचा, क्या मैंने आदमी को गलत चुना है? क्या मैंने गलत आदमी चुन लिया है? Perhaps I had misjudged my man. I asked, Can you feed me? Can you cook? तो क्या मुझे आप खाना खिला सकते हैं? क्या आप खाना बना सकते हैं? I can cook. फिर गलत, फिर झूठ बोला। किसने? ना हरि सिंह ने। If you can cook, then I can feed you. अगर आप खाना बना सकते हैं तो मैं आपको खाना खिला सकता हूं। Sorry. He took me to his room over the Jumna sweet shop. तो जुमना स्वीट शॉप के ऊपर उसका घर था। तो जुमना स्वीट शॉप के ऊपर घर था। एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बैल्कनी। तो मैं बैल्कनी में भी सो सकता हूँ। बट उस रात हरि सिंह ने जो खाना बनाया वो खाना खाने लायक नहीं था। अनिल ने वो खाना कुत्तों को डाल दिया। बट द मील आई कुक्ड दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरेबल बिकॉज अनिल गेव इट टू द स्ट्रे डॉग एंड टोल्ड मी टू ऑफ। और मुझे चले जाने के लिए कहा, मगर मैं उसके पीछे घूमता रहा। बट आई जस्ट हंग अराउंड स्माइलिंग। हेलो, यस।
So I hung around, smiling in my most appealing way. बिट्टू राज आप आए हैं तो क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं? Now I just hung around, smiling in my most appealing way, and I couldn't help helping. तो मैं अपने तरीके से हंसता रहा. Later he patted on the head and said, "Never mind. He would teach me to cook. He also taught me to write my name and said, you teach me to write the whole sentence and to add numbers." तो उसने मेरा पीठ को थपथपाया और उसने कहा कि मैं आपको खाना बनाना सिखाऊंगा, मैं आपको लिखना सिखाऊंगा, मैं आपको पढ़ना सिखाऊंगा. और बहुत जल्द मैं सेंटेंसेस लिखने लगा, नंबर्स को ऐड करने लगा. I was so grateful. I knew that once I could write like an educated man, there would be no limit to what I could achieve. एक बार मैं पढ़ लिख के एक बड़ा आदमी बन जाऊं तो मेरा इनकम का कोई लिमिट नहीं होगा. It was quite pleasant working for Anil. I made the tea in the morning and then would take my tiny buying the day's supplies. तो सारा दिन का जो चीजें आपको लगेंगे वो मैं लाने के लिए जाता था. और जब लाने जाता था तो 1 रुपया मुझे मिलता था. उस 1 रुपया से कुछ पैसा मेरे भी पॉकेट में आ जाते थे. I think he knew I made a little money this way, but he did not seem to mind. तो अनिल को पता था कि मैं 5 आना, 7 आना, 2 आना, 10 आना अपने लिए बनाता हूं. तो अपने लिए बनाता हूं और इसके बारे में कोई बात नहीं है. और मुझे लगता है कि अनिल ये बात जानता है. Anil made money by fits and starts. He would borrow 1 week and lend the next. तो अनिल का जो काम था वो मैगजीन में छोटा छोटा पार्ट्स को लिखता था. तो इसके लिए उसके पास हर वक्त पैसे नहीं होते थे. किसी दिन वो उधार मांग लेता था तो नेक्स्ट वीक उसको चुका देता था. वो अपने नेक्स्ट चेक के बारे में सोच रहा था. He kept worrying about his next check, but as soon as it arrived, he would go out and celebrate. तो जैसे ही उसके पास पैसा आएगा वो अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करेगा. It seems he wrote for the magazines a queer way to make living. तो हरि सिंह के साथ में या आदर्श क्या हुआ? Yeah, others, I will be coming down to you. Just give me a moment. फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब बोलना चाहता है ना, ये पार्ट है. One evening he came home with a small bundle of notes saying he had just sold a book to a publisher. At night I saw him tuck the money under the mattress. तो एक शाम को वो जब घर लौटा बहुत सारे पैसे लेके लौटा था और उसने कहा कि उसने एक बुक बेचा है पब्लिशर को और उसके पास काफी पैसा था. उसने पैसे को मैट्रेस के नीचे रख दिया. I had been working for Anil for almost a month and apart from cheating on the shopping, तो अनिल के पास ऑलरेडी हरि सिंह 1 महीने के ऊपर काम कर चुका था और वही शॉपिंग के समय में थोड़ा बहुत पैसा इधर उधर करना, इसके अलावा और कोई काम उसने नहीं किया था. Had not done anything in my line of work. तो चोरी उसने किया नहीं. I had every opportunity for doing so. Anil had given me a key to the door and I could come and go as I pleased. He was the most trusting person I had ever met. तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि हरि सिंह को अनिल ने पूरा छूट देकर रखा था. उसके घर का चाबी था उसके पास, वो चाहे तो कुछ भी कर सकता था क्योंकि वो हरि सिंह को ट्रस्ट करता था. और हरि सिंह ने पहली बार किसी आदमी से मिला है जो इतना ज्यादा उसको ट्रस्ट करता है. और इसके लिए मुश्किल है. जो लोग आपके ऊपर ट्रस्ट ज्यादा करेंगे आप उसको चीट नहीं कर सकते. एक लालची आदमी को चीट करना बहुत ही आसान है, मगर एक आदमी जो आपको प्यार करता है या एक आदमी जो केयरलेस है उस आदमी को चीट करने में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है. And that is why it was so difficult to rob him. It's easy to rob a greedy man.
because he can afford to be robbed. But it's difficult to rob a careless person, a careless man. Sometimes he does not even notice he been robbed, and that takes all the pleasure out of the world. Well, it's time I did some real work. I told myself I am out of practice, and if I don't take the money, he will only waste it on his friends. तो आज मुझे कुछ काम करने का मौका मिला है, अगर मैं ये पैसा नहीं लूंगा तो अपने दोस्तों को उड़ा देगा। और सबसे बात ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, वो मुझे पैसा भी नहीं देता। ही डजंट पे मी, इवन पे मी, राइट। अनिल सो रहा था और उसके बिस्तर में चांद का जो रोशनी है वो गिर रहा था। ओके, चांद का जो रोशनी है उसके पार्ट में गिर रहा था। तो अनिल जहां पे सोया हुआ था वहां पे चांद का रोशनी गिर रहा था उसके बेड के ऊपर, और मैं हरि सिंह फ्लोर में बैठा हुआ रहा। अगर मैं ये पैसा ले लेता हूं तो मैं 10:30 बजे का लखनऊ एक्सप्रेस पकड़ के यहां से निकल सकता हूं। तो मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपने चद्दर से निकाला और आहिस्ता आहिस्ता बेड के पास गया। अनिल शांति से सो रहा था, उसका फेस क्लियर था, अनलाइन था, मगर मेरे चेहरे पे बहुत सारे दाग थे, क्योंकि ज्यादातर दाग चोट के हैं जो मैं चोरी करते हुए पकड़ा जाने के बाद मार पड़ा था। So a beam of moonlight stepped over the balcony and fell on the bed. I sat upon the floor considering the situation. If I took the money, I could catch the 10:30 express to Lucknow. Slipping out of blanket, मैंने blanket से निकल गया। बेड के बाद आहिस्ता आहिस्ता पहुंचा। I crept up to the bed. Anil was sleeping peacefully. His face was clear and unlined. Even I had more marks on my face, though mine was mostly scars. Scars मतलब कटे हुए दाग। My hand slid under the mattress, searching for the notes. तो मैंने हाथ घुसाया और नोट्स को सर्च कर रहा था, और मैंने मुझको मिल गया। मैंने उसको कोई आवाज किए बिना उसको निकाल लिया। अनिल अपने नींद में था। एक साइड से एक साइड घूमा, तो उस साइड में घुमा हुआ था, अब मेरे साइड में घूम गया है, और मैं मेरे साइड में जैसे ही घुमा, मैं जल्दी जल्दी क्रॉल करके रूम से बाहर निकल गया। जब मैं रोड पे पहुंचा तो मैं दौड़ने लगा। मैंने अपने वेस्ट के नीचे, अपने कमर के नीचे जो पैजामा था उसमें मैंने पैसे को छुपा दिया, टक्ट। मैं कुछ देर बाद थोड़ा स्लो डाउन किया और उस नोट्स को काउंट किया। वो सारे 50 रुपया के नोट से और 600 रुपया दिखा रहे थे, तो मेरे लिए काफी थे। एक हफ्ते के लिए काफी था। मैं एक हफ्ते के लिए एक अरब के जैसा जी सकता था। So my hand slid under the mattress, searching for the notes. When I found them, I drew them out without a sound. Anil sighed in his sleep and turned on his side towards me. I was startled and quickly crawled out of the room. When I was on the road, I began to run. I had the notes at my waist, held there by the string of my pajamas. I slowed down to a walk and counted the notes in 600s and 50s. I could live like an oil-rich Arab for a week or two. Now, when I reached the station, I did not stop at the ticket office. I had never bought a ticket in my life, but dashed straight to the platform. And the Lucknow Express was just moving out. The train had still to pick up the speed. I could have able to jump and catch it, but I hesitated. But some reason I can't explain, and I lost the chance to get away. तो जब मैंने स्टेशन पहुंचा तो मैं टिकट ऑफिस के पास रुका नहीं। मैंने स्ट्रेट प्लेटफॉर्म की तरफ चल दिया और मैंने देखा कि लखनऊ एक्सप्रेस जस्ट
निकलने वाला है, ऑलरेडी वो अपना स्टेशन छोड़ने की कगार पे। तब तक वो स्पीड नहीं लिया था। मैं चाहता तो किसी भी बोगी में उठ सकता था, मगर मेरा जमीर ने मेरे को रोक लिया। आई हेजिटेटेड, और मैं उस ट्रेन में नहीं उठा और ट्रेन मेरे सामने से चला गया। आई फाउंड माई सेल्फ स्टैंडिंग अलोन ऑन द डेजर्टेड प्लेटफॉर्म। मैं अकेला था उस पूरे प्लेटफॉर्म में और कोई नहीं था। मेरे पास कोई आइडिया नहीं था मैं रात कैसे बिताऊं। ना मेरा कोई दोस्त था, ना मेरा कोई जान पहचान का आदमी था, क्योंकि मैं मानता था कि मेरे लिए दोस्त ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, तो दोस्तों से मैं दूर ही रहता था। दोस्तों से मैं दूर ही रहता था। And I did not want to make anyone curious by staying at any one of the small hotels near the station. तो किसी होटल में रह के मैं किसी का क्यूरियसनेस बढ़ाना नहीं चाहता था, क्योंकि पुलिस का भी नजर मेरे ऊपर पड़ सकता है। और एक ही पर्सन को मैं जानता हूं यहाँ पे, और वो है अनिल, जिसको मैंने लूटा है। हरि सिंह आहिस्ता आहिस्ता स्टेशन लीव किया और बाजार की तरफ चल दिया। In my short career as a thief, I had made a study of men's faces. When they had lost their goods, the greedy man shows fear, the rich man showed anger, the poor man showed acceptance. But I knew that Anil's face, when he discovered the thief, would show only a touch of sadness. तो इतना दिन उसके जीवन का एक चोर बन के वो बिताया है, और बहुत सारे लोगों का फेस को स्टडी किया है। लालची आदमी डरता है, अमीर आदमी गुस्सा होता है, और एक गरीब आदमी मान लेता है। मगर इन तीनों के साथ अनिल का फेस नहीं मिल रहा है, क्योंकि जब अनिल को पता चलेगा कि मैंने चोरी किया है, तो उसके अंदर एक सैडनेस पार्ट आएगा, क्योंकि वो मेरे ऊपर भरोसा करता है। वो अपने पैसे के लिए दुखी नहीं होगा, वो दुखी होगा क्योंकि मैंने उसका विश्वास तोड़ दिया है। I found myself in the Maidan and sat down on a bench. That night was chilly. It was early November and a little drizzle added to my discomfort. Soon it was raining quite heavily. My shirt pajamas stuck to my skin and a cold wind blew the rain across my face. तो जब बाजार से निकला मैं, तो पहुंचा मैदान में और वहां पे बेंच में बैठ गया। रात काफी ठंड था, क्योंकि नवंबर का महीना शुरू हो गया था। हल्का हल्का बारिश भी गिर रहा था, और ये बारिश की वजह से मुझे थोड़ा डिस्कम्फर्ट फील हुआ। आहिस्ता आहिस्ता बारिश जोर हो गया। मेरे शर्ट्स पजामाज मेरे स्किन के साथ पूरे स्टिक कर गए, और तेजी से ठंडा हवा बह रहा था। बारिश के छींटे मेरे फेस के ऊपर आ रहे थे। I went to the bazaar and sat down in the shelter of the clock tower. The clock showed midnight. I felt for the notes. They were damp from the rain. They were damp from the rain. तो मैं वापस बाजार गया और क्लॉक टावर के शेल्टर में बैठ गया। घड़ी दिखा रहा था आधी रात। मैंने नोट्स को देखा, नोट्स भीग गए थे रेन की वजह से। अनिल्स मनी। शायद सुबह में वो मुझे 2 या 3 रुपया देता सिनेमा देखने के लिए, बट मेरे पास तो सब है। मगर आज से मैं उसका खाना नहीं बनाऊंगा, बाजार नहीं जाऊंगा, और सेंटेंसेस में मुझे और लिखने नहीं होंगे। चोरी करने के एक्साइटमेंट में मैं ये भूल गया कि ये आदमी मुझे सुधारने का कोशिश कर रहा था, और इस आदमी से मुझे आगे जीवन में मैं अपने पैरों में खड़ा हो सकता था अगर मैं लिखना पढ़ना जान गया तो। So Anil's money, in the morning he would probably have given me 2 or 3 rupees to go to cinema, but now I had it all. I couldn't cook his meals, run to the bazaar, or learn to write whole sentences anymore. I had forgotten about them in the excitement of the theme. तो theft
The whole sentences I knew could one day bring me more than a few hundred rupees. जो पैसा आज मेरे है, आज मेरे पास है, इससे कई गुना मुझे मिल सकते हैं अगर मैं पढ़ लिख के एक इंसान बन जाऊं तो. It was a simple matter to steal and something just like simple to be caught. But to be really big man, a clever and respected man was something else. I would go back to Anil and I told myself, if only to learn to read and write. तो मुझे किसी भी हालत में अनिल के पास वापस जाना है और मुझे पढ़ाई लिखाई करके आगे बढ़ना है. तो मैं जल्दी जल्दी अपने रूम की तरफ भागा. मैं काफी नर्वस था क्योंकि इट वॉज मच इजियर टू स्टील समथिंग देन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड. बहुत मुश्किल काम है. चोरी करना एक अलग बात है और चोरी करके उसको वापस रखना और किसी के जानकारी के बिना. मैंने दरवाजा खोला और in clouded moonlight Anil was still asleep. I crept to the bed. I crept to the head of the bed and my hand came up with the notes. I felt his breath on my hand. I remained still for a moment. Then my hand found the edge of the mattress and slipped under it with the notes. तो मैं बेड के पास पहुंचा और मेरे हाथ में नोट थे. अनिल का सांस मेरे हाथों ऊपर गिर रहे थे. मैं चुपचाप था. जब मैंने मैट्रेस को एकदम जब मैं मैट्रेस का किनारा में पहुंच गया, मैंने आहिस्ते से नोट को मैट्रेस के नीचे डाल दिया. I awake late next morning to find that Anil had already made the tea. He stretched out his hand towards me. There was a 50 rupee note between his fingers. My heart sank. I thought I had discovered. I had some money yesterday, he explained. Now you will be paid regularly. तो मैं जब सुबह उठा तो ऑलरेडी अनिल मेरे पहले उठ चुका था और वो मेरे को चाय ऑफर किया. चाय के साथ साथ उसने 50 रुपया का भी ऑफर किया, मगर वो 50 रुपया का नोट भीगा हुआ था. मैंने सोचा कि अनिल ने शायद मेरे को पकड़ लिया है. अनिल ने कहा मेरे को कल कुछ पैसे मिले थे और आपको इसके बाद से रेगुलरली पैसा मिलेगा. और मैं जब नोट को हाथ में लिया तभी भी नोट भीगा हुआ था क्योंकि लास्ट नाइट रेन के वजह से नोट भीगे थे. तो अनिल ने कहा टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस, ही सेड. ही न्यू. तो अनिल को पता था, ना उसका आंख ना उसका होंठ कुछ नहीं बोला. मैंने अनिल को देखा और हंसा in my most casual and appealing way, and the smile came by itself without any effort. और इस बार जो हंसी मेरे से निकला वो मेरे अंदर से था. तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है स्टोरी का मॉरल में, कि आपका संगति सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है. आप जिस संगत में रहते हैं, आपका पास्ट क्या है वो पार्ट नहीं है, आपका प्रेजेंट का संगत क्या है वो पार्ट है. अगर आप अच्छी संगति में रहते हैं तो इट्स गुड. अगर आप बुरे संगत में रहते हैं then it's a tough part. So that's all about the story by Ruskin Bond.